हाँ, अभी तो आपने सुना होगा सवाल कि साहब अब जो है मोदी जी जो है मुसलमान के एक चीज, एक मैं सबका जड़ एक ही चीज कहता हूँ। जी जी मोदी जी के भाषण में सिर्फ 3 चीज है, मुस्लिम, पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद। मंदिर, और कुछ नहीं। उनके हर एक भाषण में यही है। उनका भाषण का स्तर जो प्रधानमंत्री का नहीं है, ना वो प्रचार मंत्री का है, वो प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। यानी कि आवाम को यानी कि जनता को धोखा दे करके इस सत्ता पर आना और उसको पूरा नहीं करना, नहीं कर सकते, और आपस में लड़ाई करवा करके आपस में लड़ाई करवा, यानी विकास का कोई बात नहीं करना। विकास की कोई बात नहीं। चलिए ठीक, शुक्रिया। और क्या इस्लाम के अंदर में तलाक है सब? ये तलाक तो अच्छी चीज़ है, इसको उन लोग भी गैर मुस्लिम भी इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें, सिर्फ तलाक की बातें नहीं है ना। मुसलमान के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात ये इन्होंने, जब से 10 साल में हिंदू मुसलमान में आखिर फ़र्क क्यों आया? आज जो है इस देश का 80% हिंदू जो है वो मुसलमानों के साथ मिल के रहता है, मुसलमानों के साथ कारोबार करता है, मुसलमानों के यहाँ आता जाता है, मुसलमानों के यहाँ शादी ब्याह में आते हैं, हम उनके यहाँ शादी ब्याह में जाते हैं, मुसलमानों के धार्मिक काम में हिंदू आते हैं, हिंदू के धार्मिक काम में हम जाते हैं। तो 80% जब मुसलमान जो है से मतलब है और हिंदू एकजुट होकर रहना चाहते हैं, तो ये चंद लोग जो है से राजनीति के चक्कर में जो है से मुसलमानों के खिलाफ बात करके देश में वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं। और कोई बात नहीं है, राजनीति जो है से मतलब ये करते रहे, हिंदू मुसलमान यहाँ एक रहेगा। देश का विकास तभी होगा जब देश में एकता और अखंडता कायम रहेगी, सांप्रदायिक सद्भाव रहेगा। आज जो लड़ाई है वो नफरत के खिलाफ है, आज लड़ाई महंगाई के खिलाफ है, आज लड़ाई बेरोजगारी के खिलाफ है, आज लड़ाई जो है से मतलब बीमारी के खिलाफ है, ये लड़ाई है। मोदी जी का एक नया बयान आया है कि हम तो मुसलमान के बहुत हित के बराबर हैं, विरोधियों ने हमको 2002 में बदनाम कर दिया, किंतु पहले तो यानी कि ईद में जो है मुसलमान लोग हमारे घर पर खाना लाते थे और खाना बनता ही नहीं था, उसी को खाते थे। जबकि हालात क्या हैं, उसके स्टेज पर कोई मुसलमान खड़ा हो जाता था, उसको धक्का देके भगाया गया है। ये तो मामला फिर आगे क्या, इस पर आपका क्या ये है कि उन्होंने क्या क्या अच्छा काम किया? सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश के प्रधानमंत्री होते हुए उनके यहाँ तो पूरे हिंदुस्तान के हर लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। जहाँ तक मुसलमानों की बातों का सवाल है, तो 2002 के गोधरा जो कांड हुआ उसमें अगर मुसलमानों ने या उनके लोगों ने अगर बदनाम किया तो उसका सफाई उन्होंने पेश किया क्या? दूसरी बात यह है कि NRC हो या पेश किया था, हमको याद है। उन्होंने कहा कि साहब हमको इतना गुस्सा आ गया था कि हम जो 3 दिन तक सबको छोड़ देंगे, यानी मारने का, कत्ल करना। तो अलग सी बात है। मुसलमान अपने सफाई नहीं दिया कि मुसलमानों का हम हित ऐसी हैं, मुसलमानों का हम हमदर्द हैं। दूसरी बात यह है कि जब इन्होंने मुसलमान को इनका साथ दिया 2014 में, सबका साथ सबका विकास सब पे विश्वास था, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला मुसलमानों के बीच में कि NRC आया, CA आया, और जो मेरे हज़ारों बच्चे जो है उस ग्राउंड पे बंद है। UAPA लाया गया, क्या किसके लिए लाया गया? और हर बात पे पाकिस्तान जो भेजा जा रहा है मुसलमानों को, अगर वोट नहीं दे रहे हैं तभी बोला जा रहा है कि पाकिस्तान चले जाओ। उनके जो सारे लोग बोलते रहते हैं, तो क्या मुसलमान देश का नागरिक नहीं है? ये हिजाब और ये 3 तलाक, और हिजाब से लेकर के 3 तलाक तक की बात आती है। अब तो एक साथ सिविल कोड में भी मुसलमानों के शरीयत पर भी जो हमला हो गया और आप बना रहे हैं, कानून बनाया, तो ऐसे में हम लोग कैसे उन पर यकीन करें कि वो ईद के दिन उनके खाना बनता था कि नहीं बनता था, या मुसलमानों के हित ऐसे? तो मुसलमानों के अगर हमदर्द रहते, आज के डेट में मुसलमानों को भी उनके जो तनासुब है, जो 20% आबादी है, उसके हिसाब से भी तो कहीं टिकट मिलता है, तो कहाँ दिया? बल्कि कश्मीर में तो आप इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे हैं। हाँ, तो ये उनकी दलील गलत है, बिल्कुल गलत है, झूठी है, बिल्कुल गलत, झूठी गलत, पूरा उनका ये भी एक जुमले है, ये भी एक जुमला ही उनका है, ये भी एक धोखा है, एक धोखा है। धोखा।